जावेद जी, अब बीजेपी भी तरह तरह के आरोप लगा रही है, कह रही है कि आम आदमी पार्टी में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो इस तरह से दंगा भड़काने का काम करते हैं और साथ ही साथ आपको ताहिर हुसैन से कंपेयर किया जा रहा है। दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो भी इस तरह का बयान दे रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? एक छोटी सी प्रतिक्रिया दूंगा। मैं किसी पार्टी पे ब्लेम और एलिगेशन नहीं लगाना चाहता। रहा सवाल इस तरह इल्जामों का, शायद इल्जाम लगाने वाले अगर एक बार, सिर्फ एक बार दिल से अपने गिरवाओं में झांक के देख ले तो उनको जवाब मिल जाएगा कि कौन कहाँ कहाँ खड़ा है, कौन कितना बेदाग है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सबका सबको पता है। और जो ताहिर हुसैन से कंपेयर कर रहे हैं, मेरा ताहिर जैसे लोगों से या दिल्ली के दंगे से मेरा कोई, मैं ना मुझे नॉलेज है ना मैं उनमें कोई। वो कह रहे हैं उन्होंने वहां किया और आपने यहाँ किया। नहीं, हमने तो किया ही नहीं, दंगा तो हुआ ही नहीं यहाँ। मैं तो यहाँ दंगे में था ही नहीं। ताहिर हुसैन जो है उसका तो फोटो आ रहा है, छत पे आ रहा है या कहीं आ रहा है, वो बेचारा भिज गया है या उसको भींच लिया गया है या वो दंगे में हो सकता है। वहां दंगा था तो मैं तो दंगे में नहीं हूँ, मैं दंगे वाले शहर में ही नहीं हूँ। ठीक है। और जब पुलिस ने आपको पूछा तो आपने बोला कि आप उनसे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे। पुलिस के पास मैं खुद गया हूँ चल के, मैं खुद पुलिस के पास चल के गया हूँ कि इसमें दोषी कोई नहीं बचना चाहिए और निर्दोष को किसी को बलि ना चढ़ा दे। पुलिस ने क्या बोला फिर? तो पुलिस ने कहा कि इसमें हम दोषियों को ही ढूंढ रहे हैं। तो मेरे से एसीपी साहब ने सवाल करे कि सर आपसे पूछ सकते हैं कि आप कहाँ थे, जावेद जी आप कहाँ थे उस टाइम? पूछा उन्होंने आपसे? बिल्कुल पूछा मेरे से एसीपी साहब ने कि आप कहाँ थे। मैं कि बताओ कब? कि 10 बजे। मैं कि मेरी आपके 2-3 एसीपीओ से बात हुई है। एसीपी इंद्रजीत झा थे और दूसरे एसीपी थे आपके, और भी कई ब्यूरोक्रेट थे आपके, ज्वाइंट सीपी थे, उनसे भी टेलीफोन पे बात हुई है। तो मैंने सबको बताया था कि मैं बाहर हूं और मैं तो 100 किलोमीटर दूर हूं, मैं तो 1 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे मेरे को आने में तो, और मैं नहीं आ पाऊंगा। वो तो अच्छा है, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इस शहर में नहीं था उस टाइम, और मैं होता तो शायद भलाई के तौर पर मैं जरूर जाता। जैसे दोनों समुदाय के लोग गए हुए थे भीड़ को इधर उधर करने का, जिम्मेदार लोगों का फर्ज बनता है कि दंगे को रोका जाए, टपोरियों के हवाले ना करा जाए शहर को। उन्होंने तो साफ लिखा था ना कि भड़काया था, रोका नहीं था। अगर वो आपका भी नाम लिख देंगे तो आप मुलजिम बन जाएंगे। अगर आपका भी नाम डाल दें हो आप। हरियाणा में जो हिंसा भड़की है उसमें लगभग 100 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 200 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रशासन और पुलिस दोनों मिलकर अपना काम कर रही हैं। लेकिन हाल ही में एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें जावेद अहमद इनका नाम सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि जावेद अहमद, ऐसा शिकायतकर्ता का कहना है, जो कंप्लेनेंट है उनका कहना है कि जावेद अहमद जो उस वक्त मौजूद थे जहां पर ये हिंसा भड़की और उनके कारण ये हिंसा भड़की, उन्होंने जो भीड़ थी, जो मॉब थी, उनको भड़काने की कोशिश की और साथ ही साथ धारा 302 का भी मामला दर्ज किया गया इसमें। तो इस वक्त हमारे साथ जावेद अहमद जी खुद बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे हैं। जावेद जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, 302 के तहत आप पर मामला दर्ज किया गया है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? पहली देखो, इसकी प्रतिक्रिया से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो ये घटना घटी है नूह से लेकर के और सारे देश में, इसके लिए हमें दुख है। ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और रहा सवाल 302 का, जिस टाइम की ये घटना बता रहे हैं, जावेद जैसा इंसान इतनी टुच्ची और छोटी सोच का नहीं हो सकता। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, और पार्टियों में हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारी राजनीति अलग अलग हो सकती है, हमारे ऐसे कोई मतभेद नहीं है कि हम एक दूसरे के धर्म की सम्मान ना करते हों। हम सब एक ही हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, सब धर्मों में नहीं बटे हम लोग। कुछ लोग, चंद लोग बांटना चाहते हैं, बांटते रहें। अब रहा सवाल एफआईआर का और इस घटना का, तो जैसा मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा, मेरे पास अभी कोई पुलिस का नोटिस नहीं आया, कोई किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन मेरे पास नहीं हुई है। अभी कोई स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किया गया आपका? स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करा गया है। मैं कंटिन्यू पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, डीसी साहब से मिल रहा हूँ, एसडीएम साहब से मिल रहा हूँ, एसीपी साहब से मिल रहा हूँ, और मसलों को लेकर के कि निर्दोष कोई इसमें फंसे ना, दोषी को ना बख्शा जाए। पर इस मामले में मेरी माँ की तबीयत खराब थी, अपनी माँ से मिलने गया दिल्ली, सोना से खानपुर, जो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, और खानपुर से मेरा एक रिश्तेदार आ गया था जिसके साथ मैं यहाँ से 7:30 बजे पुन्हाना मेवात निकल गया हूँ, पुन्हाना।
इसमें एफआईआर जो हमारे सामने, इसमें समय 31, एक मिनट, दिनांक 31 और समय 10:30 की शाम का बताया जा रहा है जी। 31 तारीख को मैं 7 बजे सोहना से बाहर चला गया हूं और करीब 80 किलोमीटर दूर में 9 बजे, जितने मैं टूलों से गुजरा हूं बॉम्बे हाईवे से, मेरी फुटेज निकाल ली जाए, मेरे मोबाइल की सीडीआर चेक कर ली जाए। मैं तो कहता हूं कि इस पे फेयर करा जाए, दूध का दूध पानी का पानी करा जाए। आप जांच के लिए तैयार हैं? मैं जांच के लिए तैयार नहीं, कोऑपरेट करूंगा जांच में, उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी फुटेज ना मिले, मेरा सीडीआर ना मिले, मैं सोना शहर में भी हूं 8 बजे 9 बजे भी, तो भी मैं दोषी मान लूंगा। लेकिन जावेद जी, जो शिकायत करता है वो इस पूरी एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें कह रहे हैं, मैं पढ़ के भी दिखाती हूँ, कि गाड़ी से निकाला गया, मैं गाड़ी से उतरा तो मौके पर जावेद खड़े थे, उन्होंने कहा कि आज इन्हें जान से मार दो, जो होगा मैं संभाल लूंगा। और उसी की बात सुनते हुए 20-25 लोगों ने हमला कर दिया और प्रदीप नाम के व्यक्ति का सर भी फोड़ दिया, जिससे वह नीचे जाकर गिर गया और अब उनकी मौत हो गई है। मैडम, ये बिल्कुल निराधार झूठ है और मुझे दुख है। मेरी सिंपैथी उस भाई के साथ है, किसी का बेटा है वो, किसी का भाई है, हमारे भी बच्चे, हमारे भी भाई हैं। अगर उनके साथ ऐसी घटना घटती है तो बहुत बड़ी शर्मनाक और दुख भरी घटना है। जावेद जैसा जिम्मेवार आदमी ऐसा कदम नहीं उठा सकता, और कदम तो जब उठाए जब वो शहर में हो। मैं तो इस शहर में ही नहीं हूं 7 बजे से, मैं शहर में 7 बजे निकला हूं और अब जहां जहां गया हूं मैं सरकारी टूल बूथों से गया हूं।